बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स प्रिपरेशन ऑफ एंटी टेस्ट एंड इवनिंग कोचिंग। तो बेटा आज का हमारा अगेन फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर है। थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। कल हमने इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन किया था। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट हमने जो स्टडी की थी इनको मेजर कैसे करना है। तो वैसे तो इसके दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास ये दो हैं, एक ग्लास कैलोरीमीटर है और एक बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो हम इनको देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे और यही एक्चुअली इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ग्लास कैलोरीमीटर का और बॉम्ब कैलोरीमीटर का। साथ साथ बताता जाऊंगा आपको, ठीक है बेटा, कि ये आ जाते होते किस तरह से आते होते, पूरा पूरा लॉन्ग में भी आ सकता है पार्ट बनकर, शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स है इसके MCQ वगैरह आ सकते हैं। तो ये देखते हैं इसको बेटा। फर्स्ट आपके पास जो है, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, कुछ चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, रिएक्शंस कैन इजीली बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन एज लॉन्ग एज हीट ऑफ रिएक्शन इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज कंसिडरेबल। कह रहा है चले आपके पास जैसे कि रिएक्शन दो तरह की हमने कल बात की है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, हीट इवॉल्व भी हो सकती है, और एंडोथर्मिक हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। कह रहा है एक्चुअली हमने करना क्या होता है कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले क्या टेम्परेचर है और रिएक्शन खत्म होने के बाद एंड टेम्परेचर क्या है। तो हम डेल्टा टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो उससे हम एक फिर फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इतनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई है, इतनी इसकी इंथैल्पी होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फॉर मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वी विल डिस्कस टू कैलोरीमीटर। दो कैलोरीमीटर हमारे सिलेबस में, ग्लास कैलोरीमीटर और एक आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो देखते हैं जिनको बारी बारी, ठीक है बेटा। तो आपके पास पहला आएगा जी ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर के कुछ पॉइंट्स और डायरेक्टली हम बात करते हैं, सिंपल सा है, छोटा सा है, इसको देख लेते हैं डायरेक्टली हम, ठीक है। तो कह रहा है कंस्ट्रक्शन पहले ग्लास कैलोरीमीटर की। एक ऑर्डिनरी ग्लास कैलोरीमीटर है मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना होता है, ये भी बताता हूँ, ठीक है। इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम एटमोसफेयर बाय कॉटन वूल एंड इज फिटेड विद अ थर्मोमीटर एंड स्टीरर। तो ये दो तीन चीज़ें देखिए फिगर में आप देख सकते हैं बेटा। तो ना एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिगर कि चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिगर को बेटा, आपको नज़र आ रही होगी, होप सो, ठीक है। ये तो बेटा आपके पास ये जो बाहर वाला बॉक्स है ना सारा, ये अक्सर वुड का बना होता है, ठीक है, जो भी हो वुड है, ओके। इसमें हम पहले कॉटन वगैरह या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको जो नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये बीकर्स हैं, दो अलग अलग बीकर हो सकते हैं, एक वुड का बीकर हो सकता है। ये जो इनर बीकर है ना, ये वाला यहाँ पर रेड आपको नजर आ रहा है, ये वाला बीकर, ये ग्लास का बीकर होता है, ये है एक्चुअली ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। इसमें स्टीरर भी होता है और थर्मामीटर भी होता है। यहाँ पर हमने वो रिएक्शन रखना है, रिएक्टेंट्स रखने हैं जो कि आप इसमें रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये लीड होती है, ऊपर वाला बॉक्स होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो कॉटन का काम है या वूल का काम है, ये क्या काम है, जब रिएक्शन हो, हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होना, तो ज़ाया ना हो, बाहर सराउंडिंग में न जाए, बल्कि इसमें रहे और थर्मामीटर के जरिए एक्चुअल एग्जैक्ट टेम्परेचर में राइज या फॉल हम मैयर कर सकें, ठीक है। तो ये कॉटन वूल इसलिए होती है, वरना ये बाहर इस तरफ चली जाएगी दूसरे बीकर में और मजीद बाहर हीट चली जाएगी, तो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर आएगा वो एक्चुअल नहीं आएगा। फिर हम करते हैं क्या है, सबसे पहले हम इसने वाटर में आपके पास कोई भी होगा सॉल्यूशन का, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाल दिया, तो हमने उसका टेम्परेचर नोट कर लिया, वो आपका टेम्परेचर T1 होगा। उसके बाद हमने दूसरा रिएक्टेंट डाला, फॉरन रिएक्शन ओवर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर वो आपके पास जो एंड टेम्परेचर आएगा वो फाइनल टेम्परेचर आएगा। तो फिर हम एंड पे फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमें हीट का पता चलेगा। अभी हम वो फॉर्मूला करते हैं। होप सो बेटा ये डायग्राम क्लियर हो गए। अक्सर ये डायग्राम का क्वेश्चन भी आता है आपको, लेबल डायग्राम बनाए शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, अकेली डायग्राम का। खैर अब वापस आते हैं, तो ये आपके पास आ गया जी प्रोसीजर। अब हम दोबारा रीड कर लेते हैं, फिगर में तो हमने देख लिया। प्रोसीजर फॉर डिटर्मिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कह रहे रिएक्टेंट्स इन स्टिक्योमेट्री अमाउंट्स आर प्लेस इन द कैलोरीमीटर। जो रिएक्टेंट्स है ना, उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट, ठीक है, पहले मैस वगैरह देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और फिर हम इस बीकर में रख देते हैं। व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, जाहिर है अगर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इवॉल्व हो गई हीट, अगर एंडो है तो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। वो विल आइदर वार्म और कूल द सिस्टम, ये सिस्टम को कूल करेगा या आपके पास वार्म कर देगा। आप कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज नोटेड बिफोर
एंड आफ्टर द रिएक्शन, वही बात कह रहा है जो टेम्परेचर हमने नोट कर लिया केमिकल रिएक्शन होने से पहले भी वो T1 था और बाद में भी T2। बस यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने सोल्यूशन में पहले भी टेम्परेचर नोट कर लिया, जब इनका रिएक्शन हो गया, हीट इवॉल्व हुई और एंड में जो टेम्परेचर राइज हुआ वो भी हमने नोट कर लिया। ठीक है, कह रहा है नाउ, अब हम कैसे करेंगे, अगली स्लाइड में बाकी लिखा हुआ है। कह रहा है नोइंग द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में कितना चेंज आया ये हमें थर्मामीटर से पता चल गया। मैस ऑफ रिएक्टेंट हमने पहले ही नोट कर लिया, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो सोलवेंट है आपका वाटर है, ठीक है, उसका भी हमने स्पेसिफिक हीट हमें ऑलरेडी मालूम होती है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से आगे लिखा हुआ है, इन तीनों चीज़ों के नॉन से होगा क्या, इन तीनों चीज़ों के पता होने से हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें हीट मिल जाएगी। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इसका अगला हिस्सा, कह रहा है कि वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इवोल्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन एज, आपके पास फॉर्मूला है हीट का मैस इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम हीट या एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। कह रहा है कि एम मैस ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ पर, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो डेल्टा टी हमने थर्मामीटर से मालूम कर लिया था, मैस हमें पहले मालूम था। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट, ये आती होती डेफिनेशन भी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो व्हाट इज बेटा स्पेसिफिक हीट, ये ऑब्जेक्टिव में भी आती है, एमसीक्यू में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो बेटा स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की वो हीट है किसके, वो अगर सब्सटेंस 1 ग्राम है, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन तक रेज करने की जो उसकी उसको हीट रिक्वायर्ड होती है। दोबारा सुनने, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए, ठीक है, ये रेज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट होती है। अगेन लिसन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, ठीक है बेटा, 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो खास तौर पर ये यूजेस भी पता हो, ग्लास क्लोरीमीटर यूज होता है स्पेसिफिकली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए और हीट ऑफ सोल्यूशन के लिए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आता होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड हीट ऑफ सोल्यूशन, इन दो के लिए स्पेसिफिकली ग्लास क्लोरीमीटर यूज होता है। ओके बेटा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा बस आप कंसंट्रेट कीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसी तरह बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी भी हम फंक्शनल स्टडी करते हैं। तो आपके पास कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखिएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेजल, ये स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेजल होता है, यूजुअली लाइंड विद इनेमल टू प्रिवेंट द क्रोयन, यानी कि इस पर इनेमल की लेयर की जाती है पेंट वगैरह की, ताकि इसको जंग वगैरह ना लगे, क्रोयन ना हो, खराब ना हो। A known mass of test substance about 1 gram is placed in a platinum crucible inside the bomb। ठीक है, तो अब आगे इसका फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं, पहले जरा इसकी लेबल डायग्राम देख लें, और लेबल डायग्राम अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ बेटा, तो सॉरी देखिएगा, तो यहाँ पर अब गौर कीजिएगा। तो बेटा ये है आपके पास वो बॉम्ब सिलेंडर जो स्टील का बना होता है, ठीक है, स्टील वेजल होती है और ये लाइन की जाती है, ठीक है, इनेमल पेंट वगैरह से, ठीक है। और ये जो आपके पास बॉक्स होता है, ऑब्वियसली हमने इस बॉक्स को इंसुलेट किया होता है, ठीक है, और इसमें वाटर मौजूद होता है। सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इसका टेम्परेचर थर्मामीटर के जरिए इस वाटर का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये स्टील बॉम्ब है, अब इसमें ये इग्निशन कोयल है, ठीक है, आपके पास ये कोयल मौजूद है जो कि हीट अप होगी इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए। देखिए करंट फॉर इग्निशन कोयल, तो कोयल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट वगैरह देंगे ताकि ये हीट अप हो, जब हीट होगा तो इसी में हमने यहाँ पर लिड में रखा होता है, इसमें वो सैंपल ग्रेफाइट का या कोई भी चीज़ जो हमने कंबस्ट करवानी हो वो यहाँ पर रखते हैं। जब वो बर्न होती है, बर्न होकर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो एक तो टेम्परेचर हमने रिएक्शन ये बर्न करने से पहले नोट कर लिया था थर्मामीटर से, वो T1 है। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर वो स्पेसिफिक चीज़ रखेंगे, सब्सटेंस रखेंगे, वो जब बर्न होगा तो टेम्परेचर इसका राइज होना शुरू हो जाएगा। जो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, हर 30 सेकंड बाद हम टेम्परेचर नोट करता जाएंगे थर्मामीटर से। एक वक्त आएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर जितना चेंज होना था वो हो गया, वो आपका फाइनल टेम्परेचर होगा। तो डेल्टा टी से हम फिर बेटा क्या करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टीरर होता है, साथ साथ हम हिलाते रहते हैं ताकि टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और सही तरह से नोट और इंसुलेट किया होता है इस सारे को। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें हम अगले स्लाइड में स्टडी करते हैं कि इसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो ऑक्सीजन का है 20 एटमॉस्फेयर रखना है, ऑक्सीजन का प्रेशर भी फिक्स रखना है, इसको इग्निट भी करना है, बर्न भी करना है, ताकि रिएक्शन जब स्टार्ट हो तो टेम्परेचर राइज होकर इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करे। ये सारा हम आगे स्टडी करते हैं। होप सो बेटा ये आपके पास ग्लास इनलेट है और ये सीलिंग रिंग है और एक ग्रेफाइट सैंपल जैकेट इंसुलेटेड जैकेट, यहाँ पर जो ग्रेफाइट रखेंगे हम बर्न करेंगे, इग्निशन कोयल है। तो बेटा होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आपको नहीं समझ आएगी तो मज़ीद पूछिएगा मुझसे। होप सो ये समझ आ गया, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी वर्किंग में आगे स्टेप बाय स्टेप स्टडी भी करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब इसका हम फंक्शन देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में वो यही बात कर रहा है, आगे कुछ पॉइंट्स है। प्रोसीजर क्या है डिटर्मिनेशन का एंथैल्पी का? लिड इज स्क्रूड ऑन टाइटली एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड इन थ्रू अ वॉल्व अंटिल द प्रेशर इनसाइड इज अबाउट इज 20 atm। देखिए वही बात, सबसे पहले मैं वापस आता हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास है, यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे पहले इस लिड के ज़रिए सप्लाई की गई, इस लिड के ज़रिए। ठीक है, और ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना रखा? 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में मदद देता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने ऑक्सीजन यहाँ पर फिक्स रखा प्रेशर। अब आगे आ जाए वापस अगले स्टेप में, वो क्या कह रहा है कि आपके पास आफ्टर क्लोजिंग द स्क्रू वॉल्व द बॉम्ब कैलोरीमीटर इमर्स्ड इन अ नाउन मैस ऑफ वाटर इन अ वेल इंसुलेटेड कैलोरीमीटर। ये हमने पहले भी बात कर ली कि जो इर्द गिर्द है स्टील के बॉम्ब के वो सारा वाटर है और उसका मैस हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, मैस भी पता है वाटर का, और इंसुलेटेड कैलोरीमीटर है, ये बात पहले कर ली। देन इट इज़ अलाउड टू अटेन अ स्टीडी टेम्परेचर, फिर हमने इसको रख दिया, अभी रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं करवाया, टेम्परेचर पहले नोट कर लिया वाटर का, वो T1 होगा। फिर इनिशियल टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग द थर्मामीटर, हमने बात कर ली, प्रेजेंट इन द कैलोरीमीटर, ये हमने बात कर ली। ठीक है, तो अब आगे वो बात कर रहे हैं टेस्ट सब्सटेंस इज देन इग्निटेड इलेक्ट्रिकली बाय पासिंग द करंट थ्रू इग्निशन कोयल। वही बात जो मैंने आपको बताई थी फंक्शन में कि हम उस स्पेसिफिक चीज़ को, ग्रेफाइट को या कोई भी चीज़ को हम बस जो करवानी है, हम उस कॉयल के पास रखेंगे और उसको इलेक्ट्रिकल करंट देंगे ताकि कॉयल इग्निट हो और उसको बर्न करे। फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर कह रहा है विच इज़ स्टिर्ड कंटिन्यूस, इसको बार बार मिक्स कर रहे हैं, हिला रहे हैं वाटर को, ऊपर जो स्टिरर भी था फिगर में, इसको रिकॉर्ड करते रहते हैं एट 30 सेकेंड इंटरवल, हर 30 सेकेंड के बाद हम टेम्परेचर नोट करते रहते हैं। ठीक है बेटा, कह रहा है फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हीट कैपेसिटी इन किलो जॉल पर केल्विन ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इंक्लूडेड बॉम्ब वाटर। ठीक है, एटसेट्रा। ये वही चीज़ अगली लाइन में लिखा हुआ है कि इन तीन चीज़ों, दो चीज़ों से खास तौर पे हीट कैपेसिटी और जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्मूले से हम एक्चुअली एंथैल्पी फाइंड कर लेते हैं। आगे दी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बेटा, ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर का आगे कि वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन एस क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस है और ये सी आपके पास क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी। पहले और जो एस था ना ग्लास कैलोरीमीटर में, वो स्पेसिफिक हीट था 1 ग्राम के लिए, ये हीट कैपेसिटी है इसमें, यानी कि मैस जो है वो आपके पास किलो में, हम किलो जॉल में बात कर रहे होते हैं। खैर, कह रहा है हीट कैपेसिटी सी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 गैलन। यानी कि उसमें तो बाय 1 ग्राम था ना, यहाँ पर 1 ग्राम का जिक्र नहीं है, वही चीज़, लेकिन 1 ग्राम का जिक्र नहीं है। कह रहा है कि वो हीट की ये वो क्वांटिटी है जो कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करे, और इसका मैस डिफरेंट भी हो सकता है, 1 किलो में ऑलमोस्ट हो सकता है, वो तो 1 ग्राम के लिए फिक्स था, ये ग्राम नहीं होगा, ये इसका मैस सब्सटेंस का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन चीज़ वही है कि 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए जो हीट की क्वांटिटी है वो आपके पास सी स्पेसिफिक हीट नहीं बल्कि ये हीट कैपेसिटी कहलाती है कि इस बॉडी की हीट की कैपेसिटी कितनी है, यानी कितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा कि टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज हो जाएगा इसका। और बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए बेटा यूजुअली हम एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करते हैं एंथैल्पीज की, एक तो कंबशन ऑफ फूड, फिर फ्यूल और अदर कंपाउंड, यानी खास तौर पर ये फूड, फ्यूल या कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए यूज होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्योंकि इसमें कंबस्ट हो रही है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, 20 एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और बर्न हो रहा है ऑलमोस्ट सब्सटेंस। तो बेटा होप सो ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। ग्लास कैलोरीमीटर भी और बॉम्ब कैलोरीमीटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको मैं ऑरली बता चुका हूँ अगेन कि वो क्या आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रेड वाली डेफिनेशन आ सकती हैं,
कंस्ट्रक्शन आ सकती है, लॉन्ग में आ सकता है ये, ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट देखें, लॉन्ग में आ सकता है। और इसके अलावा लेबल डायग्राम, ये देखिए ये लेबल डायग्राम आ सकती है सारी की सारी। तो होप सो बेटा ये इसी तरह ग्लास क्लोरीमीटर में भी सारे पॉइंट आपको आ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो ज़रूर पूछेगा। और आपको जैसे कि बताया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब आप टेस्ट वगैरह देने हैं, हर सब्जेक्ट का टेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं, तो ज़रूर आप फिजिकली भी 1-2 स्टूडेंट्स या 3-4 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, यू आर वेलकम। और कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो एज अ सपोर्ट डेस्क हमसे आप ज़रूर हेल्प लें, हमारे टीचर्स वहाँ मौजूद होते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा। केमिस्ट्री में ज़रूर आप आकर पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। तो बहुत शुक्रिया बेटा आपका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह।